तैयारी डेफिनेटली डिफर करती है, क्योंकि इसका जो प्रीलिम्स आता है थोड़ा फैक्ट बेस आता है, थोड़ा सा हरियाणा जीके भी इसमें आती है, और इसमें जो सीसेट होता है उसके मार्क्स लगते थे। ये चीज अब चेंज हो चुकी है, शायद अब सीसेट के मार्क्स नहीं लगेंगे, बट मेरे टाइम पे लगे थे। तो मैंने सर 10-15 दिन पहले एक गोयला क्लासेस है चंडीगढ़ में, उसकी टेस्ट सीरीज लगाई थी, और मैंने 10-15 दिन सर खूब टेस्ट दिए। मार्च 31 को अगर पेपर था तो 15 दिन। अब उसको मैं यूपीएससी के लिए शायद नेगेटिव हो गया था कि बिल्कुल तैयारी छूट गई थी, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आप 2 पेपर दे रहे हैं तो सर वो जो टेस्ट सीरीज थी काफी हेल्प हुई, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं ना तो वो पूरा बैकग्राउंड कि पिछले 3-4 साल में क्या सवाल आए, तो उनसे रिलेटेड सवाल इसमें वो देते हैं, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो HCS प्री का जो पेपर हुआ था और उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो सेट बी है, सेट बी का जो क्वेश्चन नंबर 45 है, जो डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज से, यानी कि मौलिक कर्तव्यों से, वो मैं आपके सामने लाया हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं, आज हरियाणा लोक सेवा आयोग ने अपनी जो वेबसाइट है उसमें एक ऑफिशियल कॉपी डाल दी है विद आंसर की, जो कि आपको गोयला क्लासेस के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मिल जाएगी। तो ऑलरेडी मुझे उम्मीद है आप लोगों ने उसको टैली कर लिया होगा। तो देखिए, क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनको पढ़ना और उनको स्टडी करना और उनसे जुड़ी हुई बातें समझना इसलिए ज़रूरी होता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये ऑथेंटिक होते हैं, और इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको किसी और राज्य के आयोग में मिल जाते हैं। तो ये फ़ायदा होता है, राइट। इसीलिए हम इसका एक ये कोर्स लेके आए हैं कि आपके साथ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप, इसमें डायरेक्ट बात की गई है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं वो आपको 1 2 3 4 5 फॉर्म में दी हैं, और पूछा है इनमें से कौन कौन सी हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को वही सॉल्व कर सकता था जिसने एक शॉर्टकट बना रखा हो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। आपको पता है करेंटली, यानी कि वर्तमान में हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। अब आपको वो याद होनी चाहिए, लाइन बाय लाइन नहीं होनी चाहिए, थोड़ा आइडिया होना चाहिए, वही इसको सॉल्व कर सकता है। तो वैसे इसका जो राइट आंसर है 134 है, 134, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को याद कैसे रखना है और इससे जो रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मैटर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हमें समझना है। तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए, ये डायरेक्ट आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उससे मैंने ये जो 51A है, आपको पता है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो 1976 में वाया 42nd अमेंडमेंट, 42वां संशोधन 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। एक सेकेंड, 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, ये बात याद रखेंगे। कब? 1976। तो ये आप देख पा रहे होंगे ABCDEFGH ऐसे करते करते ये आपके जब ये जोड़ी गई थी 1976 में, ये केवल J तक थी। J मतलब 10, J मतलब 10। तो ये जो 10 पहले की जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये जोड़ी गई थी 42nd अमेंडमेंट 1976, और जो 11th जोड़ी गई है ये जोड़ी गई है 86th अमेंडमेंट, 86 अमेंडमेंट जो कि हुआ था 2002 में। तो ये बात याद रखेंगे, ये आपने याद रखना है। अब हम देखेंगे कि आपको दिख रहा होगा सरदार स्वर्ण सिंह। तो जब मौलिक कर्तव्यों की बात आई थी तो जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने एक कमेटी इस्टेब्लिश करी, समिति गठित करी, जिसकी जो अध्यक्षता है वो करी थी सरदार स्वर्ण सिंह जी ने। तो इसीलिए इस कमेटी का नाम है स्वर्ण सिंह कमेटी। और स्वर्ण सिंह कमेटी किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ से। ये बात आपने याद रखनी है। और ये स्वर्ण सिंह कमेटी कब स्थापित की गई थी? 1976। और इनकी कही हुई बातें मानी गई, इसीलिए 42वां यानी कि 42nd अमेंडमेंट द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पार्ट 4A में जोड़ा गया। ये बात याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये हमने कहाँ से लिया है? USSR, अर्स्टवाइल USSR, क्योंकि अब तो USSR रहा नहीं, वो टूट गया था, रशिया बना और कुछ सेंट्रल एशियाज कंट्री बन गई थी, राइट। तो USSR से ये लिया था पहले का। अब देखिए, मैं आपको याद करने का एक शॉर्टकट दे रहा हूँ, कैसे आपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को याद रखना है, राइट। देखिए, इसका एक सिंपल सा, पहले आपने फंडा याद रखना है। आपको ये रखना है कि 1 मतलब A, 2 मतलब B, इस तरह से आपने याद रखना है, 3 मतलब C, सो ऑन। तो ये देखिए, अब आप स्लाइड देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है
ये सारी की सारी जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो ए से शुरू है। आप देखेंगे ए, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा है, डी लिखा है। सिंपल। सबसे पहला स्टेप आपने ये रखना है याद। अब ये तो याद ही हो जाएगा, इसको याद करने की बात ही नहीं है, ये तो जनरल है, राइट। आगे आप देखेंगे ए से होता है अबाइड। ए से अबाइड, ए फॉर अबाइड। अबाइड मतलब होता है पालन करना। अबाइड मतलब होता है पालन करना। तो हमें पालन करना है किसका? नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है हमने। जो भी इसके कोड होते हैं नेशनल फ्लैग के वो हमने निभाने हैं, उनका पालन करना है। नेशनल एंथम होता है, जब वो कहीं भी आपको सुनाई दे तो आपको खड़ा हो जाना चाहिए, एक रिस्पेक्ट होती है। तो इस तरह का जो पालन करना है, तो ए फॉर अबाइड। बी से बापू। बापू मतलब हम गांधी जी को, जो हमारे नेशंस फादर हैं, उनको हम बापू कहते हैं। तो बापू से आप क्या समझे कि जो भी हमारे जिन्होंने हमें फ्रीडम दिलाने के लिए स्ट्रगल किया था, उनकी जो आइडियोलॉजीज़ थी उनकी रिस्पेक्ट करना। तो बी फॉर बापू। अब देखिए जो सी है, थर्ड वाला सी है, तो सी से सुई। सुई याद कर लेना है, सुई, SUI, सुई। सी मतलब सुई। तो एस से सोवरेनिटी, संप्रभुता। यू से यूनिटी, एकता। आई से इंटेग्रिटी यानी कि अखंडता। तो सी से सुई, ये बात याद रखना, हमने ये बना के रखनी है। डी से डिफेंड। देखिए डी से डिफेंड। डिफेंड मतलब कभी आप ये मत सोचिए आप भी, अगर आप एक सैनिक नहीं है फिर भी आप सैनिक हैं। मेरा कहने का क्या मतलब है, कल किसी हमारे देश पे अगर आक्रमण हो जाता है और अगर हमारी सेना कम पड़ जाती है, तो हम लोग बाध्य हैं, ये हमारा कर्तव्य है कि हम लड़ने जाएंगे सीमा पर, राइट। जैसे आप यूक्रेन और रशिया की वॉर आप देखते हैं, तो अब कहीं ना कहीं यूक्रेन में जो सिविलियन हैं उन्होंने भी हथियार उठा लिए हैं। तो ये भी याद रखिएगा। तो ये डिफेंड। इक्वेलिटी, देखिए समानता की बात है, यानी कि हमने क्या करना है, हर किसी को, एक दूसरे को, एक जो भाईचारे वाली भावना होती है वो बना के रखनी है, राइट। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, जैसे कि हार्मनी, पीस, शांति बनी रहे। तो इक्वेलिटी तभी बनी रहेगी, राइट। नेक्स्ट है एफ फॉर फोर्ट। अब फोर्ट क्या होता है, जैसे रेड फोर्ट, लाल किला, ये हमारी धरोहर है, लाल किला, ताजमहल। तो इन धरोहर को हमने संरक्षण देना है, प्रोटेक्शन देना है, राइट। नेक्स्ट जी फॉर ग्रीन। ग्रीन से तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ। तो इन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, राइट। एच फॉर ह्यूमैनिज्म। अब मानवता, देखिए इसमें एक बात लिखिए, साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब होता है आपकी जो सोच है वो कट्टरता के प्रति नहीं होनी चाहिए, कट्टर नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? तर्कपूर्ण होनी चाहिए। मतलब आप चेंजेस के लिए आप उस चेंजेस को एक्सेप्ट करने वाले होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपके दादाजी ये कहते थे तो ये होगा, राइट, ऐसा नहीं। समय के साथ आपको परिवर्तनशील होना चाहिए, तभी दुनिया आगे बढ़ती है, लोग आगे बढ़ते हैं, तभी लोग अपनाते हैं। देखिए इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे जातिवाद होता था एक समय में, बहुत होता था, पर अब वो कम देखा जा रहा है, राइट। इसीलिए कम देखा जा रहा है क्योंकि लोगों को अब कहीं ना कहीं साइंटिफिक टेम्परमेंट आ गया है। साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक सोच हो गई है, उनको समझ में आने लग गया है कि ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे ISIS। अब ISIS आप जानते हैं क्या है, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है, तो जो लड़ाई मार करते हैं इस तरह के हैं। क्योंकि 9th में हमने आई को लिया है, तो ISIS, तो आपने क्या करना है, एब्ज्योर वायलेंस, यानी कि एब्ज्योर मतलब होता है छोड़ना। तो आपने जो हिंसा होती है उसको छोड़ना। तो ISIS से हिंसा है, तो हिंसा को छोड़ना। 10 से आपका है J, 10 मतलब J हो गया। जो जडेजा काफ़ी अच्छा बैटिंग करते थे, मैं पुराने वाले जडेजा की बात कर रहा हूँ। तो जडेजा मतलब आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, आपने अपनी क्वालिटी को ऐसा निखारना है कि आपने देश का नाम रोशन करना है। तो ये बात आती है J से। लास्ट है K फॉर नॉलेज। 11 मतलब K हो गया, तो K मतलब नॉलेज, यानी कि ये 86 अमेंडमेंट 2002 से जोड़ा गया था कि जो भी बच्चे हैं, माँ बाप की यानी कि गार्जियन की जिम्मेदारी होगी कि उन बच्चों को स्कूल भेजा जाएगा, और जिससे कि वो बच्चे ज्ञान प्राप्त करें, नॉलेज गेन करें, और जिससे कि समाज का विकास हो। तो देखिए कितना आसान है, ये मैंने पर्सनली भी ऐसे याद कर रखा है। तो ABCDEFGHIJ तो कभी नहीं भूलेंगे। अगर जिसने ये याद किया हुआ है, जिसने ये समझा है, उसने वो क्वेश्चन ईजिली अटेम्प्ट कर दिया होगा, और एक एक मार्क्स से मेरिट ऊपर नीचे हो जाती है। ये बात आपने याद रखनी है, राइट। तो मुझे उम्मीद है जो भी पॉइंट मैंने आपको दिए, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड अगर आने वाले जो भी आपके कॉम्पिटिशन है उसमें आप कुछ गलत करके नहीं आएंगे। स्वर्ण सिंह कमेटी याद रखेंगे, USSR याद रखेंगे, और 11 के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपने याद रखनी है। और कौन से पार्ट में आई है? पार्ट 4 है, राइट।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो हमारा जो मीन्स HCS मीन्स का जो कोर्स चल रहा है उसमें जो आपके लिए कुछ पैकेज है हमारे पास। एक पैकेज है जिसमें आपको प्रीमियम लेक्चर्स मिलते हैं और विद स्टडी मटेरियल, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप स्टडी मटेरियल बना सके, राइट। और ऑलरेडी हमारी टीम ने एक रिसर्च बेस स्टडी मटेरियल बनाया है, तो इट विल कॉस्ट यू ओनली 6,999। और इसमें याद रखेंगे इसमें आपका टेस्ट पेपर्स नहीं है, राइट। और यहाँ पर आप देखेंगे ये है कॉम्बो प्राइस, इसमें आपको सब मिलेगा, यानी कि टेस्ट पेपर्स भी मिलेंगे जिसमें आपके 3 पेपर हैं, आपको पता है, इंग्लिश, हिंदी और GS। इंग्लिश के 10, हिंदी के 10 और GS के 15, यानी कि टोटल 35 टेस्ट आपको मिलते हैं। प्लस इसमें आपको प्रीमियम लेक्चर्स मिलते हैं, प्लस इसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलता है और इट विल कॉस्ट यू ओनली 9,999, राइट। अब इसमें भी देखिए एक ऑफ़र है आपके लिए। इसमें आप देखेंगे एक ऑफ़र है अर्ली 90 का। अर्ली 90 में यह है कि इसमें अभी आपको केवल 999 रुपये देने हैं। आई रिपीट, 999 रुपये देने हैं और ये देके आप हमारे इस कोर्स में लॉगिन कर सकते हैं। तो यहीं से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो है मेंस राइटिंग में, जब तक आप मेंस नहीं करेंगे, जब तक आप लिखेंगे नहीं, तब तक आपका एक सिलेक्शन जो होता है वो थोड़ा सा डाउटफुल बना रहता है, राइट। तो देखिए ये है मोहित राठी जी, इन्होंने काफ़ी लिखा है, काफ़ी इनकी कॉपी चेक की जाती थी, लिखते थे काफ़ी, और आज देखिए इनका सिलेक्शन देखिए, और ये इनकी कॉपी आपके सामने किस तरह से मार्किंग की गई है उनकी, राइट। तो याद रखेंगे ये बात। तो मुझे उम्मीद है ये आपको जो हम एक सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम प्री में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, आपको पसंद आ रही होगी। तो यहीं से मैं ये लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।